Yeah. So there is the great power in the now. Now. That's just now. Yeah. So we have to just, I mean, you all are already following that. And we, if from our generation also, we have to start imbibing that we should remain in the now and not go back in the past or try to go into the future. So that was the topic I thought we'll talk about 5 minutes and then we'll meditate on that so that we can just come back to the now. Those who are not in the now, those are not in the present, we will all come back. Okay. तो वो कहते हैं ना, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी माने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। ये गाना कितना सुंदर गाना, कितने सालों बाद बनाया गया था बॉलीवुड में। आज भी एवरी वर्ड इज सो, आई मीन, एप्लीकेबल इन लाइफ, बट वी फॉरगेट अबाउट इट, है ना। मोस्ट ऑफ अस हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी मैं यदि आपको कहूँ कि 2 मिनट के लिए आप, 1 मिनट के लिए आप लोग आंखें बंद कीजिए, जस्ट फॉर अ मिनट आंखें बंद कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हाँ, आप सिर्फ आंखें बंद कीजिए 1 मिनट के लिए। धीरे से आंखें खोल लीजिए, प्लीज ओपन योर आईज। या So तो what are we all doing right now? We are sitting here on Zoom, on सारे social platform, right? But when you all close your eyes, honestly मुझे बताइएगा, आपके मन में विचार आ रहे थे? आ रहे थे ना? थॉट्स आ रहे थे? अब वो थॉट्स क्या इस प्लेटफॉर्म में अभी जो सीखा वो थे या और कुछ थे? कोई बताएगा मुझे? 1 मिनट सोचिए, अगर वो थॉट याद है तो क्या वो पास्ट के बारे में था या फ्यूचर की चिंता? कुछ नेक्स्ट फ्यूचर में नेक्स्ट 1 घंटे बाद क्या करना है? Present situation. In present situation, I am thinking. I am आपका sitting here. प्रेजेंट में है। हाँ, और किसी, कोई आपको याद है आपका थॉट क्या था? कोई थॉट नहीं आया, आजू बाजू की आवाज आ रही थी। ओके, गुड, तब आप लोग प्रेजेंट में थे ऑलरेडी, दैट्स वेरी गुड। नहीं तो नॉर्मली कभी देखिए, अभी हम लोग नॉर्मल कोर्स में आंख बंद करेंगे तो अपने अंदर जो थॉट्स आते हैं वो या तो पास्ट के आते हैं, 1 घंटे पहले जो हुआ है, या सुबह कुछ काम किया हमने, या कुछ और बात हुई किसी से, एनीथिंग नॉर्मल, या तो वो आते हैं, और या फिर फ्यूचर में 1 घंटे बाद आज डिनर में क्या बनेगा, या हम क्या खाना चाहते हैं, या कुछ और, बच्चों का फोन आएगा, यही सब रहते हैं ना। हम प्रेजेंट में बहुत जल्दी नहीं रह पाते, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट all the power is in the present. And actually when we are able to do this even for a few minutes also, अगर हम present में रह सके ना, हमारे अंदर इतनी एनर्जी आती है ना कि पूरे हम एनर्जाइज हो जाते हैं। मैंने ये महसूस किया बिकॉज ये टॉपिक लास्ट वीक मैंने हमारे एक सेशन में किया था, उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ एवरी डे टू बी अवेयर, एंड एक्चुअली वो एनर्जी अलग ही हो जाती है। सो तो नॉर्मली क्या होता है, हम क्यों नहीं प्रेजेंट में रह पाते हैं? हम समझते हैं कि एक्चुअली हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम समझते हैं पास्ट में हम जैसे थे आज उसी के कारण हम आज ऐसे हैं। नॉर्मली वी ऑलवेज एट्रीब्यूट आज जो हमारी परिस्थिति है वो इसलिए है क्योंकि पास्ट में हमने ये सब चीजें महसूस की या फेस किया लाइफ में, इसीलिए आज हम यहाँ हैं। तो मैं नहीं कहती हूँ उसमें गलत है, बट हमारे थॉट्स वैसे ही रहते हैं ना कि अरे पास्ट में हमारे हस्बैंड यहाँ पोस्टेड थे इसलिए मैं बॉम्बे आई, राइट? आज मैं जो कर रही हूँ बिकॉज मैंने वो पढ़ाई की इसलिए आज मैं टीचर बन गई, फॉर एग्जाम्पल। तो बेसिकली प्रेजेंट जो पर्सनैलिटी है वी बेस इट ऑन आवर पास्ट, राइट? हम समझते हैं आज जो हमारा अस्तित्व है वो हमें हमारे पास्ट के कारण मिला है। ऐसे ही हम फ्यूचर कुछ हमें चाहिए और नहीं मिल रहा है, इच्छा पूरी नहीं हो रही, हम हमेशा सोचते कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा है कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो वी ऑलवेज थिंक कि फ्यूचर में जो होगा उससे मुझे खुशी मिलेगी। कभी कभी होता है ना कि कुछ डिजायर्स हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वी थिंक दैट विल हैपन इन फ्यूचर एंड सो वी विल बी हैप्पी। टुडे वी आर नॉट हैप्पी,
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं कि बच्चे आने वाले हैं बाहर से, तो अरे आज तो मेरा मन नहीं लग रहा है, आज मेरा मूड बहुत हो, कोई बात नहीं, जब बच्चे आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। मैं आप लोग की परिस्थिति से रिलेट करके बोलना चाह रही हूँ। तो वी आर आइदर, तो हमारी आस बन जाती है फ्यूचर के ऊपर, हमारी खुशी वहां है, और या फिर हम पास्ट में कितने खुश थे, आज हम नहीं हैं। तो दैट इज व्हाट वी डू। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं प्रेजेंट में हम खुश हैं, प्रेजेंट में हम जो है दैट इज परफेक्ट, वी आर इन द राइट प्लेस राइट नाउ। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू ट्राई टू प्रैक्टिस, बिकॉज तभी हम पूरी तरह से हम हेल्दी रह पाएंगे, हमारे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। बच्चे आएंगे तब और खुशी होगी, पर आज भी मुझे खुश रहना है। पास्ट में ठीक है हम बहुत खुश थे, मगर आज भी हम खुश हैं, भगवान ने जहां हमें आज रखा है आज भी हम खुश हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न टू प्रैक्टिस। जैसा मैंने कहा ना, आगे भी नहीं पता क्या है, पीछे भी क्या था वो हो गया। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, लाइफ इज इन द प्रेजेंट। सो देयर सो मच इन दिस, इस टॉपिक के ऊपर, पावर ऑफ नाउ, इसके ऊपर पूरी एक बुक लिखी है। एकहार्ट टोल नामक एक ऑथर हैं, उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी है सिर्फ एक्सप्लेनिंग द पावर ऑफ नाउ। नाउ में रहने से हम पूरे फोकस्ड रहते हैं, हम अपने आप को यहाँ रखकर हम अपने काम पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो एनर्जी ज्यादा मिलती है हमें, हम कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, और माइंड भी हमारा शांत हो जाता है व्हेन वी आर इन द प्रेजेंट। सो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, उसमें मैं आप सबको कोशिश करूंगी कि प्रेजेंट मोमेंट में ही रहें थ्रू आउट द मेडिटेशन, एंड उसके बेनिफिट्स हम फील करेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिटेशन, आई एम श्योर आप लोग सबको बहुत अच्छा लगेगा। सो इस टॉपिक पे और ज्यादा आज नहीं बात करेंगे, सिर्फ मेडिटेशन करेंगे। ओके, सब लोग रेडी हो जाएं मेडिटेशन के लिए। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, चश्मे उतार लें। मैं भी अपना वीडियो बंद करती हूँ। जहां भी आप बैठे हो, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर लाएं, रिलैक्स योर होल बॉडी। Bring your attention to your body in the present moment. Just observe what is happening in your body in the present moment. Any sensations you can feel, just observe them. Do not try to change anything. We will now scan our body. एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। One more long and deep breath and exhale.
Now bring your attention to your breath. Observe your incoming and outgoing breath. You simply have to watch your breath, just like a witness. कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है अपनी सांसों को पूरी तरह से। आप इस पल में मौजूद हैं। You are fully present in this moment as you observe your breath. Now, bring your attention to your body. Observe your forehead. Can you feel anything there? Just watch. Bring your attention to your eyes. Observe the sensations around your eyes. Bring your attention to the back of your head. Are you feeling heavy there? Just observe. अब अपना ध्यान अपनी नाक पर लाएं। नाक के भीतर हवा जा रही है और बाहर आ रही है। उसे देखिए और महसूस करें नाक में जो सेंसेशंस हो रहे हैं इस पल में। अपने कान पर ध्यान दें। कानों में जो आवाजें आ रही हैं उन्हें सुने। इस पल में आपके कान में जो भी आपको महसूस हो रहा है Now bring your focus to your mouth, your jaws. Now bring your focus to your throat. Feel the lump in your throat. Observe your shoulders. What are the sensations you're feeling there? कोई खिंचाव महसूस हो रहा हो? जो भी हो रहा है इस पल में उस पर ध्यान दे। कुछ बदले नहीं। In this moment, bring your attention to your heart. Your heart is beating 24 hours a day. फील करें अपने हृदय की धड़कन।
We are living because our heart is beating all the time. Our heartbeat always lives in the present moment. Feel your lungs, which are expanding and contracting to allow the oxygen to flow in your body. अपने दोनों हाथों पर ध्यान ले आए। अपनी उंगलियों के छोर तक महसूस करें उन उंगलियों को, उनके स्पर्श को। Feel the sensations on your fingertips. Now bring your focus to your stomach area, your abdomen. इस पल में आपका पेट आपके खाने को डाइजेस्ट कर रहा है। उस प्रोसेस में आपको जो भी महसूस हो रहा है उसे देखें। Now bring your focus to your back, to your spinal cord. इस पल में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रखी है, तभी आप बैठ पा रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है आपको अपनी पीठ में? Now we will observe the lower part of your body. अपनी कमर और अपने शरीर के निचले हिस्सों पर ध्यान लाएं। इस पल में महसूस करें उन भागों को। Now bring your attention to your legs. Our legs keep us in the present moment and help us to walk, to run. Just observe all the sensations in your legs, right up to your feet. We have now become aware of our body from the top of our head to the tips of our toes. हम आज अपने शरीर के प्रति जागरूक हो गए हैं
इस पल में जब हम शरीर के प्रति जागरूक होते हैं, तब हम जीवन के प्रति भी जागरूक हो सकते हैं। When we are aware of our body in this moment, it is easier to be aware of our life in the now. अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। महसूस करें कैसे हर सांस के साथ आपका शरीर और आपका मन रिलैक्स हो गया है। कैसा लग रहा है आपको इस पल में? एक अद्भुत शांति पैदा हो गई है आपके भीतर। आप इस पल में पूरी तरह से प्रेजेंट हैं। इस पल को फील करें। अपनी ब्रीदिंग को महसूस करें। अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। यह एक ही पल है, यहाँ और अभी, जिसमें आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है। यदि मन आपका भाग रहा हो तो अपने आप से पूछें, क्या मैं सांस ले रही हूँ? आपका मन वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। क्योंकि यही एक वह पल है जो सब कुछ है। पास्ट बीत गया है, उसे बदल नहीं सकते। फ्यूचर अभी आया नहीं है, तो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी है बस यही एक पल है। इसी पल का हम आनंद लें। मैं एक लाइन कहूंगी, आप सब मेरे बाद मन ही मन रिपीट करें। मैं यहाँ हूँ अभी इस पल में। मैं यहाँ हूँ अभी इस पल में। मैं यहाँ हूँ अभी इस पल में। आपके पूरा शरीर में जो ऊर्जा बह रही है, उसे महसूस करें। इस पल में आपने
ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर ले लिया है। Feel the energy which is now flowing in your body. इस एनर्जी को अपने साथ लाते हुए अब हम धीरे धीरे लौट आएंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। अभी भी आप इसी पल में हैं। सिर्फ जागरूक हो जाएं अपनी सांसों के प्रति, अपने शरीर के प्रति और अपने वातावरण के प्रति। इस पल में जो भी आवाजें आ रही हैं उन्हें आने दें। अपनी जागरूक अवस्था में लौट आए। 3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। Take 3 long and deep breaths. मैं 5 काउंट्स करूंगी, उसके बाद हम अपनी इस नई ऊर्जा के साथ प्रेजेंट मोमेंट में लौट आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर रखें। Yes. Is everyone back? Yes.